जिंदगी में मुश्किलात और आजमाइश का आना लाजमी है, लेकिन जब अचानक कोई मुसीबत आए तो क्या करना चाहिए? चलिए अजमल रजा कादरी साहब के इस बयान में सुनते हैं। एक बात जहन में रख लें कि ये हो नहीं सकता कि इंसान पर मुश्किलात नहीं है, ना आए। बहरहाल मुश्किलात आएंगी, ये अच्छों पर भी आती है और बुरों पर भी आती है। सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि अच्छों पर आजमाइश के लिए आती है और मेरे जैसे गुनाहगारों के लिए बाज़ों का सज़ा बन के आती है। अल्लाह अकबर। बहरहाल आजमाइश आती है, दुख तकलीफ़ बीमारी मसाइब परेशानियाँ ये इंसान के साथ साथ चलती हैं। बिल्कुल। अब होता ये है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के रवैये आजमाइश के वक्त उनका हम इजहार करते हैं। हमारी मुख्तलिफ़ हालतें हो जाती हैं जब आजमाइश आती है। सिर्फ समझने की बात यह है कि आजमाइश तो बहरहाल आएगी, तो हमने करना क्या है। अब बहुत सारे लोग उनको पता होता है कि गर्मी का मौसम आ रहा है, तो उससे पहले पहले वो क्या करते हैं, जिनके पास सहूलियात होती है वो अपना एसी ठीक करा लेते हैं। बिल्कुल। उसकी रिपेयरिंग का कोई काम करना हो करा लेते हैं, जिनको वो मुयस्सर ना हो वो पंखों को साफ कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग समझते हैं कि मेरे पास लिबास सारा मोटा है तो मैं बारीक मौसम के मुताबिक लिबास खरीद लूं, बनवा लूं। सही। सर्दी का मौसम आता है तो हमने देहातों में देखा था कि हमारी माएँ पुरानी रज़ाइयाँ भी नए सिरे से तैयार करा लेती थी, उनकी तैयारी करा ली जाती थी। तो पता होता है कि ये मौसम बहरहाल आना है। फिर हुकूमतें भी कुछ तदाबीर करती हैं, कुछ वैक्सीनेशंस होती हैं कि ये इस मर्ज़ का इस मौसम में फैलने का ख़तरा है। तो क्या किया जाए, तो किया ये जाए कि इस मौसम के लिए इस बीमारी के फैलने का ख़दशा है तो इसकी ये वैक्सीनेशन है, ये वक्त पर करा ली जाए ताकि इंसान जब वो बीमारी आए तो आने से पहले उसके पास तदाबीर मौजूद हो। बिल्कुल ठीक है। आजमाइश तो आएगी, करना क्या है। सबसे पहली बात ये है कि जब इंसान पर आजमाइश आए तो उसे अपने आप को कंट्रोल करना है। बिल्कुल कंट्रोल। वावेला नहीं करना, शोर नहीं करना, हाथ पैर नहीं फूलने चाहिए, बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन उसे नहीं होना चाहिए, उसे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल। बाकी जो लोग मदद के लिए आएंगे वो बाद में पहुंचेंगे। जो डॉक्टर उसके पास आएगा उसको भी फ़ोन जाएगा, वो तैयारी करेगा, वो निकलेगा, गाड़ी निकालेगा, आने में टाइम लगेगा। हकीकत है। उसके पास अगर रेस्क्यू वाली टीमें आएंगी तो वो भी टाइम, सबसे पहले उससे ज़हनी तौर पर मुश्किल के आते ही उसे ये देखना चाहिए कि मेरा अपना कंट्रोल लेवल किस तरह का। बिल्कुल ठीक है। उसे अपने आप को बहुत एतमाद में रखना है, तहम्मुल में रखना। मुश्किल आ गई है, अब ये फौरन नहीं जाएगी। एक उसूल समझ लें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब्र वो है जो पहले सदमे के वक़्त किया जाता है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल ठीक कहा। असली सब्र वही है जो सदमे के आते ही सबसे पहले किया जाए, क्योंकि वक्त गुजरने के बाद तो जख्म वैसे भी भर जाते हैं। जो ऐन मुसीबत जब आए उस वक़्त जो लोग सब्र करते हैं उसको सब्र कहा जाता है। जिसको हफ्ते के बाद आया वो सब्र नहीं, वो तो ज़ख्म ही ठीक हो गया है। जिसने एक महीने के बाद कहा है मुझे सब्र आ गया है तो वही वो तो अब तो ज़ख्म ही मुंदबिल हो गया। अब तो वक्त ने मरहम पट्टी कर दी। तो सबसे पहली बात ये देखिए कि खुद पर आपको कितना काबू हासिल है, आपने खुद किस तरह का रवैया करना है। आप बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, आजमाइश में आ रहे हैं, हाथ पैर फूल रहे हैं, तो इससे आप और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। उम्मीद है आपको इस बयान से सीखने को मिला होगा। आजमाइश के वक्त खुद पर काबू रखें और सब्र का दामन न छोड़ें। मजीद अजमल रजा कादरी साहब के बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।